एकाग्रता क्यों नहीं बनती? हर किसी के साथ ये समस्या होती है कि वो कहते हैं कि हमारी एकाग्रता क्यों नहीं बनती। तो कितने लोग ऐसे हैं जो सुन रहे हैं और बैठे हों, जो एकाग्र होना चाहते हों, पर पाते हों कि हो नहीं पाते हैं एकाग्र। जिन मौक़ों पर एकाग्रता की ख़ास तौर पर ज़रूरत पड़ती है, उन्हीं मौक़ों पर वो आती नहीं। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? तो लगभग हर किसी के साथ ऐसा होता होगा। मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं तुमको छोटी सी दवाई थमा दूं कि ऐसे कर लो तो हो जाएगा, और बाज़ार में ऐसी दवाइयाँ बहुत हैं। कैसे पाएं एकाग्रता को? बहुत घूम रहा है ये सब कुछ। मैं ज़रा कहीं और से शुरू करता हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कभी भी किस वस्तु पर एकाग्र हो पाओगे? किस वस्तु पर एकाग्र हो पाओगे? मन है ना जो एकाग्र होता है। एकाग्र होने का अर्थ है कि मन कहीं पर जाकर के बैठ गया है और वहां से हिल नहीं रहा। यही है ना एकाग्रता। मन किस पर एकाग्र होना चाहेगा? जो उसको अच्छा लगेगा, जो उसको अच्छा लगेगा। या फिर दो ही स्थितियां हैं जहां मन को बड़ी गहरी एकाग्रता मिलेगी। पहली, जहां पर मन खुश रहे, जहां मन खुशी पाएगा। और दूसरी, जहां मन गहरा दुख पाएगा। जहाँ गहरी खुशी है वहाँ भी तुम एकाग्र हो जाओगे, और जहाँ गहरा दर्द है वहाँ भी तुम एकाग्र हो जाओगे। तुम्हारे दांत में दर्द हो रहा हो, जबरदस्त दर्द, तुम्हारी पूरी चेतना कहाँ केंद्रित हो जाएगी? शरीर में, दांत में, दांत पर जाकर केंद्रित हो जाएगी। तुम्हें बार बार वही दर्द महसूस होगा, अर्थात तुम वहीं पर केंद्र हो गए। तो एक दो ही स्थितियाँ, या तो खुशी हो गहरी या गहरा दुख हो। तुम्हारे पूरे शरीर में कुछ बचेगा ही नहीं दांत के अलावा। लगातार बस उस दांत का एहसास रहेगा। यहाँ शीशे से बाहर यदि कोई बहुत खूबसूरत चीज़ निकल जाए तो तुम एकाग्रता से उसे देखोगे, या अगर कोई गहरा हिंसक डरावना पशु निकल जाए तो भी उतने ही ध्यान से देखोगे। खुशी या दर्द, मात्र इन्हीं दोनों पर मन आकर्षित होता है, और उसी गहरे आकर्षण का नाम है एकाग्रता। मैं किधर को आकर्षित हो रहा हूँ, ये इसी पर निर्भर करता है कि मैं हूँ कौन। घास रखी है और मांस रखा है, और घोड़ा है और शेर है। कौन किधर को कंसंट्रेट करेगा? घोड़ा कंसंट्रेट करेगा घास पर, और शेर कंसंट्रेट करेगा मांस पर। ठीक है। जिसका जैसा मन उसकी वैसी एकाग्रता होगी। तुम बाजार के लिए निकलते हो और तुम भूखे हो तो तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं देगा, पर खाने पीने की दुकान ज़रूर दिखाई दे जाएंगी। तुम ध्यान देना कि तुम कार खरीदने जा रहे हो या मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे हो, तुम्हें कार का सिर्फ वही मॉडल चारों ओर दिखाई देता है। वो जहाँ भी होता है तुम्हें दिखाई दे जाता है, क्योंकि तुम्हारे मन पर वही छाया हुआ है। इस कमरे में मक्खी आ जाए तो उसको इस कमरे में सिर्फ वही जगह दिखाई देंगी जो गंदी है। मक्खी वहीं एकाग्र हो जाएगी। तो जैसा तुम्हारा मन है, जैसी तुम्हारी कंडीशनिंग है, तुम उधर ही कंसंट्रेट करने लग जाओगे। तुम कामुक प्रवृत्ति के हो। मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा चित्र लगा दूँ जिसमें दुनिया भर की चीज़ें हों और बड़े बड़े महाज्ञान की बातें लिखी हों, और वहाँ कहीं बीच में एक छोटा सा हिस्सा किसी नग्न शरीर का भी हो। तुम एकाग्र होकर मात्र उस अंश की तरफ देखोगे। देखोगे या नहीं देखोगे? देखोगे, क्योंकि जैसी वृत्ति वैसी एकाग्रता। तुम्हारा जैसा मन है, तुम्हारी एकाग्रता ठीक वैसी होगी। मानते हो या नहीं मानते हो? स्पष्ट हो गई बात? तो तुम पूछ रहे हो कि एकाग्र कैसे हो? मैं कह रहा हूँ, हुआ ही नहीं जा सकता। जो तुम हो, ऐसा रहते हुए तुम्हारी एकाग्रता का केंद्र, तुम्हारी एकाग्रता का विषय, उसकी वस्तु बदल नहीं सकती। ये वैसा ही है कि जिससे घोड़ा पूछे कि मैं मांस पर कैसे एकाग्र हो जाऊं। हो ही नहीं सकता ना। जब तक तुम घोड़े हो तब तक तुम्हारी नज़र घास पर ही रहेगी, तो तुम्हारे लिए असंभव है। बात खत्म हो गई। तुम जो हो वो रहते हुए तुम्हारी इच्छा ही यही है कि हम जैसे हैं हम तो यही रहें, लेकिन उसके बाद भी कंसंट्रेट कर लें। यही चाहते हो ना? तो तुम कहते हो कि हमें बदलना ना पड़े, पर हमारे जीवन में एकाग्रता की ताकत आ जाए, हम एकाग्र कर लें ताकि हमारे हितों की पूर्ति हो सके। तुम कहते हो कि मैं वैसा ही रहूं जैसा हूं, पर जब परीक्षा का समय आए तो मैं किताब पर एकाग्र हो जाऊं।
और मैं कह रहा हूँ कि तुम असंभव की मांग कर रहे हो। ऐसा हो नहीं सकता। तुमने जैसा जीवन बिताया है, तुम्हारी एकाग्रता ठीक वैसी होगी। तुम्हें एकाग्रता चाहिए, तुम अपनी एकाग्रता की वस्तु बदलना चाहते हो, तो तुम्हें जीवन बदलना पड़ेगा। लंबी बात है। यही कारण है कि हजारों लाखों ने कोशिश कर ली एकाग्र होने की, और हजारों लाखों ने मंत्र दे दिए एकाग्रता के, पर वो कभी काम नहीं आए। कभी किसी के काम नहीं आए, क्योंकि मन पर किसी का जोर चलता नहीं। मन के आगे हर मंत्र हारा हुआ है। जीवन बदलना पड़ेगा। तुम्हें किताब पर एकाग्र होना है। तुम्हें सीखना पड़ेगा कि किताब से प्रेम कैसे करते हैं। तुम्हें जानना पड़ेगा कि किताब से प्रेम का भी संबंध हो सकता है, मात्र शोषण का ही नहीं कि जब परीक्षा आई तो किताब खोल ली और अब चाह रहे हैं कि एकाग्र हो जाएं। नहीं हो पाएगा ऐसा। तुम कर लो लाख कोशिश, तुम हारोगे। तुम्हें उस किताब के प्रति प्रेम पूर्ण होना पड़ेगा। तुम्हें उससे एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, और फिर तुम पाओगे कि तुम्हें एकाग्रता की ज़रूरत ही नहीं है। और जब तक ज़रूरत है एकाग्रता की, वो मिलेगी नहीं। तुम चला लो हाथ पांव, कर लो लाख कोशिशें। अपनी वृत्तियों को देखो, उनको समझो। उनको समझने में ही उनसे मुक्त हो जाओगे। तुम पाओगे कि जो बातें आकर्षक लगती थीं, जिन पर बड़े एकाग्र होकर घुस जाते थे, वो आकर्षक ही नहीं लगती। कुछ नया है जो अब जीवन में आ रहा है और उसकी ओर जाने का मन करता है। एकाग्रता आ रही है, पर उस एकाग्रता का विषय बदल रहा है। जिस चीज़ पर वो एकाग्र हो रही है, वो विषय बदल रहा है। पहले एक प्रकार की किताबें थीं जिन पर बड़े एकाग्र हो जाया करते थे। एक प्रकार के टीवी शोज़ थे जिनको बड़ा एकचित होकर देखते थे, और अब वही टीवी है, पर उस टीवी में ही अब कुछ और है जिसको मैं बड़े ध्यान से देखता हूँ। जो पुराना था, सड़ा गला था, जो पहले बड़ा आकर्षक लगता था, अब उसकी ओर मन जाता ही नहीं। कबीर साहब ने कहा है, पहले ये मन काग था, करता आत्मघात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात। पहले मन कौवे जैसा था, और कौवे की सारी एकाग्रता किस में रहती है? विष्ठा में, मल में, गंदगी में। जब तक तुम कौवे हो तो तुम्हारी एकाग्रता का विषय वही रहेगा। कबीर साहब कह रहे हैं कि पहले मन कागा था, कौवा था, और आत्मघात करता था। वो जो करता था वो आत्मघात जैसा था, आत्महत्या जैसा था, अपना ही नुकसान करता था। अब तो मन हंसा भया, अब मन हंसा जैसा हो गया। लाख चारों तरफ विष्ठा पड़ी रहे, गंदगी पड़ी रहे, वो गंदगी उसको आकर्षित ही नहीं करती। वो तो मोती खाता है, बस अब सिर्फ मोती खाता है। तुम उसके सामने लाख गंदगी रख दो, वो छुएगा ही नहीं। ऐसे हो जाओ, मन को ऐसा कर लो, मन की वृत्तियों का ऐसा शोधन कर लो कि वो गंदगी की तरफ आकर्षित ही ना हो। तुम्हारे आसपास चलता रहे ये सारा प्रपंच, पर तुम्हें वो गंदा ही ना कर पाए, छू ही ना पाए। जैसे कि तुम कोयले की खान में हो, पर फिर भी काले नहीं हो रहे हो। जैसे तुम कीचड़ में हो और तब भी तुम्हें कीचड़ छू नहीं जा रहा। ऐसे हो जाओ, फिर नहीं पूछोगे कि एकाग्र कैसे हों। पर उसके लिए पूरा जीवन बदलना पड़ेगा। शॉर्टकट नहीं है, सस्ते उपाय नहीं मिल पाएंगे। तुम उसके तरीके पूछोगे कि ऐसा कैसे हो जाए। तरीके मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ, फिर से कह देता हूँ। तुम देखो कि तुम क्या पढ़ते हो। अभी इंटरनेट की हमने बात की, तुम देखो कि इंटरनेट पर भी क्या देखते हो। इंटरनेट तो विशाल भंडार है, उस पर तुम्हें ऐसा भी कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें मात्र पूरी तरह सुलझा दे, और ऐसा भी बहुत कुछ मिल जाएगा जो मन को और गंदगी में डुबो दे। तुम कर क्या रहे हो? ईमानदारी से अपने आप से सवाल करो कि ये मैं क्या अपना ही नाश नहीं कर रहा? आत्मघात। तुम देखो कि तुम किन लोगों की संगति में हो। वो विष्ठा जैसे हैं या मोती जैसे? वो तुम्हारे मन को साफ करने में मदद करते हैं या मन को और कचरा कर जाते हैं? अर्जुन और कृष्ण भी दोस्त ही थे आपस में, पर वो ऐसा दोस्त था जिसने गीता का पाठ दे दिया। और तुम्हारे दोस्त कैसे हैं कि गीता पढ़ भी रहे हो तो कहेंगे पागल, चल दारू पी कर आते हैं। तो तुम देखो तुमने जीवन में क्या भर रखा है, और उसकी सफाई करो। जो उसमें मोती जैसा है उसको गले से लगा लो, और जो उसमें कचरे समान है उसको तुरंत बाहर कर दो। बदल जाएगा जीवन।
ये अड़चन ही नहीं आया करेगी कि अब ध्यान लगाना है और ध्यान नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा फिर। एकाग्रता वगैरह सब अपने आप हो जाएगी, समझ रहे हो? और आसान है ये। तुम्हें किसी और से पूछना नहीं है, अपनी ही ज़िंदगी को देखना है कि मैं सुबह से शाम तक करता क्या हूँ। बिल्कुल ईमानदारी से देखना है और निडर होकर देखना है बस, और कुछ ख़ास नहीं करना है।